नमस्कार, मैं पवन आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। फाइनली आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है वो आ चुकी है। जैसा कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से नोटिस है वो जारी भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सीएम स्कॉलरशिप को लेकर। साथ ही में जो 30,000 अभी सीटें खाली है सीएम स्कॉलरशिप को लेकर, काफी ज्यादा जो स्टूडेंट है वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि इसके लिए जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होंगे। फाइनली आज से यानी कि 1 फरवरी से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट है हो चुके हैं। बिल्कुल एक एक चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। आपको किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। साथ ही में देख सकते हो मैंने इतने पोर्टल आपके लिए ओपन कर रखे हैं कि आपको फोरम भी किस तरीके से भरना है, साथ में आपकी कट ऑफ है किस तरीके से आएगी, सब कुछ आपको देखो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं। आपको सब कुछ मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये एक तरीके से ई पेपर है और आज ही का ई पेपर है। अगर इसको आपको देखना है तो राजस्थान पत्रिका के जयपुर पोर्टल पर जाकर आपको पेज नंबर आपको वहां पर 18 देख लेना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। बाकी आपको मैं टेलीग्राम पर भी ये सेंड कर दूंगा। यहां पर नीचे देख सकते हो 1 फरवरी 2025 से दिनांक 10 फरवरी 2025 तक आपके जो फोरम है वो भरवाए जाएंगे। क्योंकि आप पोर्टल पर देख सकते हो SJEMES पोर्टल है, मतलब कि SJE जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पर पोर्टल पर आप देख भी सकते हो साइन इन और लॉग इन का ऑप्शन भी मिल रहा है, तो यहाँ से आप फोरम है वो इजीली भर पाओगे। किस तरीके से भरना है वो भी आपको मैं क्लियर है वो करूंगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको www.sjerajasthan.gov.in पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यही पोर्टल रहने वाला है। आपको सिंपली SJMS सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में यहां पर देख सकते हो SJMS पोर्टल पर आपको सिंपली इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में सिंपली इस तरीके का पोर्टल है ओपन हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट में रजिस्टर करना है और फिर आपको लॉगिन करना है। फिर आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से भरना है फॉर्म को। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जितने भी जो स्टूडेंट है, अभी देखो आपको पता है कि इसके जो फॉर्म है वो आपके वैसे मोस्टली मार्च या अप्रैल में है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये कब स्टार्ट होते हैं, ये आपके 2024 में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या है, सरकार की लापरवाही से, किसकी वजह से, सरकार की लापरवाही से अब आपके फोरम है 2025 में स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो सेशन तो आपका वही 2024-25 रहेगा। अब इसके लिए आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, देखो सीएम स्कॉलरशिप क्या होती है, इसमें ऐसा स्टूडेंट जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, वो किसी भी तरीके की फ्री कोचिंग नहीं ले पाता है। ठीक है, कोचिंग लेने में समर्थ रहता है, चाहे फिर वो यूपीएससी की हो, राजस्थान पुलिस की हो, ठीक है, उसके बाद में आरएएस की कोचिंग हो, उसके बाद में रेलवे की हो, या उसी के बाद में आप बैंकिंग की कोचिंग हो, ठीक है, उसी के बाद में रीट की हो, नीट की हो, ठीक है, क्लैट की हो, सब आपको जो फ्री कोचिंग है वो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूं, तो अच्छी तरीके से आपको समझते हुए चलना है। पहले इन पोस्ट के बारे में मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आपको फोरम है वो किस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, क्योंकि वो पोर्टल भी मेरे पास में ओपन है, तो यहीं से आपको मैं बताऊंगा कि आपको फोरम है इजीली किस तरीके से आपको फोरम है वो भरना पड़ेगा। वो फोरम भी आपको अच्छी तरीके से खोलकर मैं खुद ही यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से देखकर बताऊंगा क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको जो ई पेपर है वो आपको मैं दिखा देता हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हो काफी पहले का ई पेपर है। इसमें यहाँ पर सीटों का विवरण है वो दे रखा है। जैसे कि यूपीएससी में आप देख सकते हो 600 सीटें रहने वाली है, आरएएस में आपकी 1500 सीटें रहने वाली है, साथ में अधीनस्थ सेवा शिक्षा में। ठीक है, अब इसमें पोस्ट देख लेना, मतलब कि आप वो देख लेना, ठीक है, कि किस किस के लिए फ्री यहाँ पर कोचिंग है वो आपको दी जाएगी। इसमें एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए दी जाएगी, जिसमें 3600 पे ग्रेड पे रहने वाला है। इसमें जो आपकी सीटें रहेंगी रीट के लिए वो 2400, ठीक है, मतलब कि रीट के लिए 4500 रहेंगी, उसी के बाद में आपकी अन्य की 2400 रहेंगी। ठीक है, RSSB के लिए आप देख सकते हो 3600 रहेगा, कांस्टेबल के लिए 2400 सीटें रहने वाली है, इंजीनियरिंग की और मेडिकल के लिए आपकी 12000 सीटें हैं वो रहेगी, क्लेट के लिए आपकी 2100, अन्य के लिए 900, कुल 30,000 सीटें आपकी रहने वाली है। फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। तो सिंपली आपको जो ये पीडीएफ है, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी देखो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो गाइडलाइंस है वो जारी नहीं की गई है, ये 2024 का है। इसके आधार पर ही आपको जितनी भी चीजें हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, अब जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मुझे तो ये करना है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। अगर जिसको लग रहा है कि मुझे तो ये नहीं करना है और डायरेक्ट ही मुझे तो एडमिशन लेना है, तो वो डायरेक्ट ले सकता है। लेकिन जिसको समझना है अच्छी तरीके से कि किस में आपको फोरम है वो इजीली भरना है, तो इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो गाइडलाइंस यहां पर जारी कर दी गई है।
जिसमें आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। इसमें बोला गया कि कोचिंग संस्थानों को देय राशि, राज्य स्तरीय श्रेणीवार लक्ष्य, कोचिंग की अवधि व छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं बात कर लेता हूं यूपीएससी के लिए। देखो सीटों का भी आपको कंफर्मेशन है वो मैं करते हुए चलूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। सबसे पहले यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा है उसकी मैं बात कर लेता हूं कि उसमें आपको क्या आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए, तो उसके लिए आप अप्लाई है वो कर पाओगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट में देख सकते हो कि परिणामोन्मुख कोचिंग संस्थानों के माध्यम से आपको 75,000 रुपए है वो आपको मिलेंगे। इसमें आपको 1 साल की कोचिंग भी मिलेगी, इसमें आपको 2 साल की कोचिंग भी फ्री में मिलेगी। इसमें 75,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ में ज्ञानवर्धक व अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से आपको 50,000 रुपए है वो दिए जाएंगे। अब देखो इसमें क्या रहता है, जैसे 75 में क्या है और 50 में क्या है। देखो कुछ तो एक तरीके से नॉर्मल कोचिंग रहती है और कुछ एक तरीके से हाई प्रोफाइल कोचिंग रहती है, ठीक है। कुछ नामी कोचिंग रहती है, जैसे कि मैं जयपुर की भी बात करूं तो जयपुर में जैसे उत्कर्ष हो गया, उसके बाद में स्प्रिंग बोर्ड हो गया, अगर आपको आरएस की तैयारी करनी है स्प्रिंग बोर्ड हो गया, तो इनमें अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आपको नामी कोचिंग का एक तरीके से फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। फॉर्म आपको बताऊंगा किस तरीके से भरना पड़ेगा। अब देखो इसकी अवधि आपकी 1 साल रहेगी। उसी के बाद में अगर आपने स्नातक कर रखा है, स्नातक के अंतिम वर्ष में भी अगर आप हो तो, और साथ में आपने 12th पास कर रखी है और 12th में अगर आपके 60% नंबर है तो आप इस कोचिंग के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म है वो इजीली भर पाओगे। अब देखो यहां पर तो 450 सीटों का विवरण दे रखा है, ये लास्ट 2024 का मतलब कि वैसे पीडीएफ है जिसके आधार पर आपको मैं बता रहा हूं। बाकी तो अभी फिलहाल सीटों का क्या रहेगा यूपीएससी के लिए वो आपकी रहेगी 600 सीटें, ठीक है। यहां पर क्लियर कर रखा है क्योंकि ये हाल ही का ई पेपर है। अब उसी के बाद में नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूं। नेक्स्ट आप देख सकते हो आरपीएससी के लिए, ठीक है। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस की जो कोचिंग अगर आपको लेनी है तो उसमें आपको 50,000 रुपए भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में 40,000 रुपए भी मिलेगा। अगर ज्ञानवर्धक अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से आपको 40,000 मिलेगा और साथ में जो कुछ नामी कोचिंग है उनके द्वारा आपको 50,000 रुपए मिलेगा। इसमें 1 वर्ष तक आपको फ्री में कोचिंग दी जाएगी। अगर आपने स्नातक कर रखा है और मतलब कि आपने यूजी कर रखा है, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए कर रखा है, ठीक है, और साथ में आप फाइनल ईयर में हो या लास्ट के 2 वर्षों में, यानी कि आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड ईयर में अगर आप हो या थर्ड ईयर में आप हो तो इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म है आप भर सकते हो। आपकी 12th में 60% है वो होनी चाहिए। अब आपको मैं बता देता हूं कि आरपीएससी के लिए कितनी सीटें रहेगी। देखो यहां पर तो 900 सीटें दे रखी है, लेकिन मैं टेलीग्राम के माध्यम से बिल्कुल यहां पर ई पेपर के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा आरपीएससी के लिए कितनी जो सीटें हैं वो आपकी रहेगी। देख सकते हो आरएएस या अधीनस्थ सेवा के लिए आपकी 1500 सीटें रहेगी, यानी कि अगर इनका डिवाइडेशन भी करते हैं तो 750 सीटें आपकी टोटल रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, अगर आपको एसआई, ठीक है, सब इंस्पेक्टर की 3600 पे ग्रेड पर अगर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर लेवल 10 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपए है वो मिलेगा। 6 माह की आपको फ्री में कोचिंग है वो मिलेगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी सेम ही रहेगी। साथ में अगर आपकी यहाँ पर तो 60% आपकी चाहिए थी, अगर यहाँ पर आपकी 12th में 50% है तो भी आप एलिजिबल है, फॉर्म आप भर सकते हो। स्नातक में हो यानी कि आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हो, फर्स्ट ईयर आपका पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेकंड ईयर में फिलहाल हो या आप थर्ड ईयर में हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो फॉर्म आप नहीं भर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि एसआई के लिए कितनी सीटें आपकी रहने वाली है, जो कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, 2400 सीटें आपकी रहेगी। उसी के बाद में नेक्स्ट मैं बता दूं, रीट के लिए आप देख सकते हो 15,000 रुपए आपको मिलेंगे। 4 माह तक आपको फ्री में कोचिंग योजना है वो मिलेगी। साथ में अगर आप बीएड या बीएसटीसी कर रखे हो तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे, और 12th में आपका 50% है वो होना चाहिए। उसी के बाद में RSSB के लिए मैं क्लियर कर रहा हूं, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि द्वारा आयोजित परीक्षा, ठीक है। आरएसएसबी के अंडर में जो भी एक तरीके से भर्ती आती है उसके लिए अगर आपको कोचिंग करनी है, या जिसमें कि आपका पटवारी आता है, कनिष्ठ सहायक आता है, और साथ में के लिए 2400 पे ग्रेड रहता है। वर्तमान पे लेवल पर 8 के ऊपर से या पूर्व की ग्रेड में 3600 पे लेवल से 10 से कम की अन्य परीक्षाएं आपकी आती है तो उसके लिए आपको 10,000 रुपए है वो इस योजना के माध्यम से मिलेंगे, और 4 माह तक आप इसकी कोचिंग है वो कर सकते हो। इसके लिए आपकी योग्यता है वो होनी चाहिए। स्नातक में आप पढ़ रहे हो, फिलहाल आप पढ़ रहे हो स्नातक में तो आप एलिजिबल हो। 12वीं तथा आपकी RSCIT कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, और कंप्यूटर कोर्स या ओ लेवल उच्च स्तरीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भर पाओगे। और साथ में आपकी 12th है, 12th में आपका 50% है वो होना चाहिए।
कांस्टेबल परीक्षा के लिए आपको 10,000 रुपए दिए जाते हैं, 4 माह की फ्री में कोचिंग रहती है। अगर आपने 10th पास कर रखा है और 10th में अगर आपकी 50% है, ठीक है, 10th में 50% है, तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म भर पाओगे। देखो फॉर्म में आपको बताऊंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अच्छी तरीके से वीडियो को समझते हुए चलना है, ठीक है, मतलब की चीजों को समझते हुए चलना है, आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखो यहाँ पर तो 2400 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कांस्टेबल के लिए कितनी सीटें रहने वाली है, 2400, यानी कि टोटल 2400 ही सीटें यहाँ पर कांस्टेबल के लिए आपकी रहेगी। उसी के बाद में नेक्स्ट मैं आपको बता दूं बैंकिंग के लिए, ठीक है, बैंकिंग या बीमा की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर यहां पर देखो 20,000 रुपए की आपकी रहने वाली है, ठीक है, 20,000 रुपए की आपकी रहने वाली है। 6 माह की आपको फ्री में कोचिंग है वो दी जाएगी। साथ ही में यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक की डिग्री में आपके 50% है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर सीटों की संख्या आपकी 900 दे रखी है, ठीक है। एक बार मैं टोटल सीटें देख भी लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर टोटल सीटें 30,000 दे रखी है, तो ये कंफर्म है कि ये ही आपका एक तरीके से मतलब की गाइडलाइंस है, ये सेम ही रहने वाली है। जैसे मैं ई पेपर से देखकर बता रहा हूं तो सेम ही यहाँ पर पोस्टों की संख्या सेम ही है, ठीक है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। क्योंकि वहां पर अगर 700 की बात की जा रही है तो यहाँ पर 1500 है, तो इतना कुछ अंतर नहीं है। क्योंकि मैंने कांस्टेबल की बात की है तो 2400 है, तो वहां पर भी 2400 है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं नोटिफिकेशन, ये आपका नवंबर का ही है, ठीक है, 15 नवंबर 2024 का ही नोटिफिकेशन है, तो बिल्कुल करेक्ट नोटिफिकेशन है। इसके हिसाब से ये अभी फिलहाल जो ये भर्ती है, क्योंकि सेशन अभी आपको पता है फॉर्म लेट स्टार्ट हुए हैं, लेकिन इसके लिए गाइडलाइंस है वो पहले से ही जारी है, वो कर दी गई थी। अब उसी के बाद में इसमें देखो रेलवे भी आपका शामिल है। रेलवे में आप देख सकते हो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी भी इसमें शामिल है। इसके लिए आपको 20,000 रुपए मिलेंगे, 6 माह की आपकी कोचिंग रहेगी, जिसमें स्नातक में अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया था, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप एलिजिबल हो। साथ में 12th में आपके 50% है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर 900 रहने वाली है सीटें, यानी अब सीटें 900 रहने वाली है। अब सीटों का विवरण आप देख सकते हो, एससी में इतनी सीटें रहेंगी, एसटी में इतनी रहेगी, ओबीसी में इतनी रहेगी, ईडब्ल्यूएस में इतनी रहेगी, माइनॉरिटी में इतनी रहेगी, एमबीसी में इतनी सीटें खाली रहेगी और पीडब्ल्यूडी में इतनी सीटें आपकी खाली रहने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बता देता हूं यूपीएससी के लिए। देखो यूपीएससी द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसको आप सीडीएस बोल सकते हो, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको आप एसएससी बोल सकते हो, उसके लिए भी आप फॉर्म है वो भर पाओगे। यानी कि इसमें एसएससी है उसको भी इंक्लूड किया गया है, साथ में इसको में सीडीएस है, सीडीएस को भी इंक्लूड है वो किया गया है। इसमें 900 सीटें रहने वाली है। और इसके लिए अगर आप सीडीएस या एसएससी के लिए तैयारी करना चाहते हो तो स्नातक आपका स्नातक के अंतिम वर्ष में आप होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्नातक के अंतिम वर्ष की बात की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना अंतिम वर्ष यानी 3rd ईयर में अगर आप हो तो फॉर्म भर पाओगे। साथ ही में आप 12th में आपका 50% है तो आप फॉर्म में इजीली भर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप जेई की तैयारी करना चाहते हो या आप नीट की तैयारी करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर कुछ नामी कोचिंग है, इनमें तो आपको 70,000 रुपए दिए जाएंगे और कुछ में आपको 55,000 रुपए, जो नॉर्मल कोचिंग रहती है उनमें 55,000 रुपए दिए जाएंगे। कोचिंग का मतलब क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपका मान लीजिए जैसे उत्कर्ष कोचिंग है, ठीक है। अब उत्कर्ष कोचिंग है, अब उत्कर्ष को क्या है कि जैसे सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है, अभी जैसे फिलहाल एक मतलब अभी सीएम स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है, तो क्या है कि अगर उत्कर्ष के पास में जैसे मान लीजिए 500 सीट है, ठीक है, 500 सीट है और 400 सीट ये इनके स्टूडेंट्स के द्वारा यानी कि डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले लिए स्टूडेंट्स, इनसे भर गई। और इनकी जो 100 सीटें हैं वो खाली है और इनको लग रहा है कि मेरे पास में 100 सीटें खाली है और इन पे स्टूडेंट नहीं आ रहे, तो ये डायरेक्ट क्या है कि जो राजस्थान मतलब कि जो मैंने विभाग बताया आपको, उस विभाग का नेम आपको मैं बता भी देता हूं, सोशल जस्टिस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इस विभाग से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद में ये बोलेंगे कि जो विभाग है एसजेएमएस जो विभाग है वो इससे बोलेगा कि आपको कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या होगा कि जो आप सभी स्टूडेंट जाओगे, जो कि सीएम स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से आप स्टूडेंट जाओगे, तो 100 स्टूडेंट यहाँ पर उत्कर्ष में आप पढ़ाई कर पाओगे। अब जो आपका पेमेंट लगेगा, जो भी आपकी फीस लगेगी, वो सब कुछ एसजेएमएस पोर्टल है उसके माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। सामाजिक न्यायिक विभाग के मतलब कि जो भी सामाजिक न्याय विभाग है उसके द्वारा ये पैसा है वो उत्कर्ष कोचिंग वालों को दिया जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस इसमें रहता है जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब क्लैट एक तरीके से एलएलबी के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट रहता है, ठीक है। तो क्लैट के लिए भी अगर आपको 40,000 रुपए दिया जाएगा कुछ नामी कोचिंग के द्वारा, और यहाँ पर 25,000 रुपए दिया जाएगा कुछ नॉर्मल कोचिंग के द्वारा, ठीक है। 1 वर्ष का यहाँ पर ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। साथ में अगर आपने 10th पास कर रखा है, 10th में आपकी 50% है, या आपने 11th या 12th में अध्ययनरत आप हो, ठीक है। साथ में अगर आप 10वीं उत्तीर्ण किए हो और आपने 3 वर्ष से अधिक आपको समय बीत चुका है,
3 अधिक समय नहीं बीता हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, यहाँ पर 600 पोस्ट आपकी रहने वाली है, यानी 600 खाली सीटें वो रहेगी और बाकी का विवरण है वो कर रखा है। साथ ही में CA FC प्लस CUT, ठीक है, CUT के लिए भी यहाँ पर बात की गई है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें कि आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें DU आपका शामिल है, उसके बाद में आपका JNU शामिल है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि आपकी जयपुर में है, वो यूनिवर्सिटी आपकी शामिल है। तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है, वो रहने वाली है। ठीक है, अब CUT की मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको 40,000 रुपए है वो दिया जाएगा, 1 वर्ष का समय दिया जाता है, और साथ में जो CUT है CMAAFC, ठीक है, ये इसमें आपको 25,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें एलिजिबिलिटी आप अच्छी तरीके से देख लेना, अगर आपने 12th में 50% आपके है और साथ में 11th या 12th में अध्ययनरत आप फिलहाल अभी, मतलब कि 10th में तो आपके 50% ऑलरेडी पास हो चुकी है, और आप अगर अभी फिलहाल 11th में पढ़ रहे हो या अभी आप 12th में पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना। और साथ ही में अगर आपने 10वीं उत्तीर्ण किए हुए 3 वर्ष से अधिक समय नहीं बीता है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, ध्यान रखना कि अभी फिलहाल आपकी 10th है वो तो आपकी पास होनी चाहिए, और अभी फिलहाल आप 11th में पढ़ रहे हो या आप 12th में पढ़ रहे हो, या ध्यान रखना फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही में ध्यान रखना कि 10वीं पास होने के बाद में 3 वर्ष से ज्यादा समय अगर आपका हो गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। सीटों का विवरण यहाँ पर देख सकते हो, टोटल आपकी 30,000 सीटें हैं वो रहने वाली है। ठीक है, अब उसी के बाद में नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, देखो योजना का कि देखो आप इसके लिए एलिजिबल किस तरीके से रहोगे। देखो, एक तो आप राजस्थान के मूल निवासी हो, साथ में SC ST से बिलोंग करते हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, या अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, या आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा हेतु योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये करवाया जाता है। अब इसके लिए फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। कुछ थोड़ी बहुत जो चीजें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो यहां से मैं आपको क्लियर है वो कर देता हूं। इसमें बोला गया कि कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध किए जाने की प्रक्रिया है वो आप देख सकते हो। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि आपको मैं यहां पर बताऊं। ठीक है, पात्रता आपको देख लेनी है। इसमें देखो, कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध किए जाने हेतु अनिवार्य पात्रता जो कि आपकी नहीं है कोचिंगों के लिए। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया कि सब इंस्पेक्टर व पूर्व में 3600 ग्रेड पे वर्तमान में मैट्रिक्स 10वीं व ऊपर की परीक्षा को लेकर 65 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक ये दिए जाएंगे। ये विवरण है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो चीजें हैं वो मैंने क्लियर कर दी है। साथ ही में आपको डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या आपको सबमिट करवाना है। इसमें ध्यान रखना कि कोचिंग संस्थान द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज ये भी कोचिंग संस्थानों के लिए, ये भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट आपको मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म है वो कहां से भरना है और फॉर्म किस तरीके से आपका भरा जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज आपके द्वारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। देखो, एक तो आपका इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए मेरिट जारी हेतु आपका मूल निवास आपका लगेगा, 10-12 की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, साथ ही में ये चीजें आप देख सकते हो, ये सब कुछ आपका लगने वाला है। उसी के बाद में 10th या 12th की अंक तालिका व अंतिम वर्ष उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक तालिका, यानी कि अगर आप जैसे 10th के आधार पर कोई वैकेंसी देख रहे हो, जैसे कि आप कांस्टेबल की देख रहे हो तो उसमें 10th की मार्कशीट लगेगी। बाकी अगर और जैसे UPSC की अगर आपको फ्री कोचिंग लेनी है तो आपकी 10-12 की मार्कशीट तो लगेगी, उसके साथ में आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी आपकी लगने वाली है। साथ ही में योजनागत पात्र लाभार्थियों को विशेष भत्ता यानी कि आवास, भोजन भत्ता, परीक्षा फीस। ठीक है, और साथ ही में ध्यान रखना कि जिस भी कोचिंग में एक तरीके से छात्रावास है, ठीक है, ध्यान रखना जिस भी कोचिंग में एक तरीके से छात्रावास यानी कि हॉस्टल की सुविधा है तो वो भी, उसके लिए भी आपको 40,000 रुपए है वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, वो किस तरीके से मिलेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूं कि आपको जैसे अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते में DBT किया जाएगा। इसके साक्ष्य स्वरूप विद्यार्थी का बैंक खाते का सही एवं पूर्ण विवरण आवेदन के समय भरकर पोर्टल पर बैंक पासबुक को आवश्यक रूप से अपलोड किया जाएगा। ठीक है, विभागीय जिला कार्यालय में आवेदन की जांच के दौरान अभ्यर्थी की पासबुक यानी कि आपके पास में खुद की बैंक की अकाउंट पासबुक है वो होनी चाहिए। ये चीजें हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये कोचिंग संस्थानों के लिए शर्तें हैं जो कि अब इसमें आपके लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीजें हैं वो मैंने क्लियर कर दी है। अब आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म आपको कहां से और कैसे भरना है। ठीक है, अब देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है SJMS पोर्टल। ठीक है, सोशल जस्टिस, ये पोर्टल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इस पोर्टल पर आपको आ जाना है। सबसे पहले तो आपको साइन इन
करके आपको रजिस्टर है वो कर लेना है। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली वेबसाइट को है वो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में जो आपके पास में पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। फिलहाल पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, आप SSO ID के माध्यम से है वो आपको फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो कर लेना। अगर आपके पास में खुद की SSO ID बना रखी है आपने तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हो। अब यहां पर मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आपको फॉर्म है इजीली भरना पड़ेगा। देखो, इसके लिए कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये देखो, मेरा मानना ये रहता है कि आपको एक ही वीडियो के माध्यम से जितनी भी जो जानकारी है वो मिल जाए, बार बार आपको कहीं पर भी घूमने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स दोबारा से भी क्लियर कर देता हूं। इसमें क्लियर है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन के लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके क्या क्या लगने वाले हैं। तो यहां से एक बार मैं इसको पेंसिल के आकार को थोड़ा बढ़ा लेता हूं, देखने में आपको इजी रहेगा। ठीक है, अभी इसमें देख सकते हो, एक तो आपका जन आधार कार्ड है वो आपका लगने वाला है, SSO ID है वो आपकी लगेगी। उसके बाद में 8 लाख आय का, यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो आप बनवा लेना। ठीक है, उसमें आपकी आय है परिवार की वो 8 लाख से अधिक है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी के बाद में स्नातक की डिग्री है वो आपकी लगने वाली है, 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी। साथ ही में आपने अगर RSCIT प्रमाण पत्र, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आपने कर रखा है तो वो डिप्लोमा आपका लगेगा। इसमें बोला गया है कि सर्टिफिकेट चयनित पाठ्यक्रमों पर आपका निर्भर है वो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अभी जैसे SSO ID है, SSO ID पर आपको आ जाना है और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सर्च कर लेना, आपको SJMS पोर्टल, इस तरीके का पोर्टल आपको शो हो जाएगा। इस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि आपको SJMS जो पोर्टल है उसके आइकन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको डैशबोर्ड पर CM अनुप्रति कोचिंग आइकन पर आपको क्लिक करना है। आप टेंशन मत करिए, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो मैं आपके लिए बैठा हूं। मेरे पास में इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ठीक है, व्हाट्सएप है, कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हो, आपको तुरंत से रिप्लाई है वो मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी देखो, जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी आपके नीचे जो ब्लैक बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आगे चलिए मैं प्रोसेस बताता हूं। अब उसके बाद में जैसे क्लिक करोगे आइकन पर तो आपको CM स्कॉलरशिप, CM अनुप्रति कोचिंग योजना का आपको आइकन है इस तरीके का आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ शो होने के बाद में यहां से एक बार मैं जो कलर है वो चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये शो होने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन शो होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट आना है और आवेदक योजना और लॉगिन प्रकार का चयन करें और प्रोसेस बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो बटन है वो आपको मिल जाएगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, जैसे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आवेदक योजना और लॉगिन बटन आपको मिलेगा, लॉगिन पर आपको क्लिक करना है और वहां पर आपको प्रोसीड बटन मिलेगा तो वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का पोर्टल शो जाएगा जिसमें लिखा होगा अनुप्रति कोचिंग एंड अंबेडकर DBT वाउचर योजना। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा अनुप्रति कोचिंग स्कीम। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर स्टूडेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझा रहा हूं तो अच्छी तरीके से आप सभी छात्रों को समझ लेना है। बार बार ये वीडियोज नहीं बनाए जाते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बाकी तो मैं, अगर आप बोलोगे तो दूसरा वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, लेकिन वो कुछ वर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहां पर आने के बाद में आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल मेनू पर क्लिक करने के बाद में आपको एप्लीकेंट प्रोफाइल पृष्ठ खुलता है। ठीक है, यहाँ लाभार्थी जन आधार और नामांकन संख्या बॉक्स में जन आधार कार्ड की जो संख्या है वो आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर पोर्टल आएगा और यहाँ पर आपको सिंपली डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको शो जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेंट प्रोफाइल, ठीक है, एप्लीकेंट प्रोफाइल है वो आपको शो जाएगी कुछ इस तरीके की। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेंट प्रोफाइल, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस प्रकार का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने जो जन आधार कार्ड नंबर है वो आपको डाल देने हैं। यहाँ पर आपको खुद का जो नाम है वो आपको डाल देना है, अपने पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है वो आपको डाल देना है। यहाँ पर आपकी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है वो डलेगी। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, ईमेल ID वो डाल देना है, जेंडर आपका क्या है, कास्ट कैटेगरी क्या है, ये सब कुछ आपको डालने के बाद में रिलीजन आपको डाल देना है, इकोनॉमिकल जो ग्रुप है वो आपको डाल देना है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास में EWS है तो EWS से आप अप्लाई कर सकते हो, जनरल SC ST से बिलोंग करते हो तो वो डाल सकते हो। BPL आप हो यानी बिलो टू पॉवर्टी लेवल, या आप एक APL से बिलोंग करते हो, ठीक है, अबाउट टू पॉवर्टी लेवल, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट है वो कर सकते हो। उसी के बाद में जन आधार कार्ड आपको डालने के बाद में
जन आधार परिवार सदस्य सूची खुलती है जिसमें छात्र का नाम चुने। ठीक है, जैसे जन आधार कार्ड आप डालोगे और डालने के बाद में आप आगे प्रोसीड करोगे तो वहां पर आपको इस तरीके का पोर्टल शो करेगा। जैसे यहाँ पर आपके पिताजी का नेम, यहाँ पर माताजी का नाम, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपकी सिस्टर का नाम, यहाँ पर आपके छोटे भाई का नाम, तो यहाँ पर जैसे आपका नेम शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सेलेक्ट मेंबर, या आप जैसे गर्ल्स हो, आपका नेम शो कर रहा है, जैसे आपका नाम प्रिया है या एक तरीके से जो भी नाम है, ठीक है, उषा है, किरण है या एक तरीके से करिश्मा है, जो भी नाम है वो आपको सेलेक्ट मेंबर पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट है वो कर लेना है। करने के बाद में छात्र छात्रा का नाम चुनने के बाद में आपको जन आधार से छात्र डेटा आपको प्राप्त करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से आपकी जो फोटो है वहां पर वो आपकी सो जाएगी। सोने के बाद में जन आधार कार्ड नंबर आपके डले हुए पहले से होते हैं, वहां पर आपका जो नाम वगैरह सब कुछ आपका अच्छी तरीके से डला हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी जानकारी है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट है वो कर लिया जाता है। उसी के बाद में छात्र छात्रा शेष विवरण भरे जो जन आधार से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, वहां पर आपको सेव बटन पर क्लिक करके यहाँ से सब कुछ है वो कर देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करनी है। उसी के बाद में ध्यान रखना माइनॉरिटी जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, माइनॉरिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी के बाद में सेव पर आपको क्लिक करना है, सेव बटन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर क्लिक करने के बाद में क्रिएट सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। उसी के बाद में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद में आवेदक डैशबोर्ड पर अप्लाई स्कीम पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अनुप्रति कोचिंग स्कीम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक है वो कर देना है। क्लिक करने के बाद में अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म पेज है वो खुल जाएगा। इस पेज में जन आधार कार्ड सभी मूलभूत इकाइयां यानी पूरी जो डिटेल्स है वो आपकी सो जाएगी। यहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट है वो आपको डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो आपको जो आपका एग्जाम सेंटर है यानी कि कहां पर आपको एग्जाम देना है वो आपको डालना है। इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। एक तो नामी इंस्टीट्यूट करना है या आपको नॉर्मल करना है। मैंने बताया था जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट में आपको 75,000 रुपए की शुल्क मिलेगा, कुछ में आपको 50 का मिलेगा। तो एक बार वहां से ये इंस्टीट्यूट की लिस्ट आपको यहाँ पर सो जाएगी। वो डालने के बाद में यहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो डाल देने, 10th की मार्कशीट वगैरह इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो डाल देनी है। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको इस तरीके का सो जाएगा। सो करने के बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन स्टेटस जानने के बाद में आपको एप्लीकेशन लिस्ट मेन्यू पर क्लिक करना है। लिस्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का पोर्टल हो जाएगा। देखो पूरी डिटेल यहाँ पर भरी पड़ी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद में आपको ये सब कुछ आपका ऑटोमेटिक है वो हो जाएगा, जो कि मैंने एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई स्कीम पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई फॉर स्कीम, ये सब कुछ आपको करना है। करने के बाद में यहाँ पर आपका जो जैसे एक बार आपको खुद से जांच लेना है, जिसमें आपका जन आधार कार्ड नेम हो गया या बेनिफिशियरी, आपका माता जी का नाम होगा, पिताजी का नेम होगा, ईमेल आईडी है, कार्ड सर्टिफिकेट है, रिलीजन है, बीपीएल से हो या नहीं हो, जेंडर क्या है। ठीक है, उसी के बाद में आपका अकाउंट नंबर है वो आपको डाल देना है। ठीक है, यानी कि आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कार्ड सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर दिया होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दिया होगा। उसके बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक करके आपको पाठ्यक्रम विवरण पृष्ठ है वो खुल जाएगा। यहाँ पर परीक्षा पाठ्यक्रम और संस्थान सूची आपको दी जाती है, जो कि मैंने बता दी है। यहाँ पर क्या क्या आपका सेंटर लगेगा, उसमें 10th की मार्कशीट आपको डालने के बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आप देख सकते हो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली यूर एप्लीकेशन नाउ, यहाँ पर आपको इस तरीके से शो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस इसमें रहती है। यहाँ पर व्यू ट्रेल पर करके आप जो फोरम है वो देख भी पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपका भरा जाएगा। जैसे आपका नेम होगा फाल्गुनी कैलाश सुई, ठीक है, नाम आपका हो जाएगा। तो ये सब कुछ आप देख पाओगे और SSO ID ओपन करके आप देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर धन्यवाद। और बाकी जिसने भी देखो धन्यवाद का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर जिसने भी एक तरीके से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, और यहाँ पर आप SJMS पोर्टल पर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट साइन इन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपको SSO ID के माध्यम से फोरम है वो भरना है। तो फोरम तो मैंने बता दिया किस तरीके से क्या कुछ आपका फोरम है वो भरा जाएगा। अब उसी के बाद में क्या होगा, कुछ दिन बाद में आपकी जो लिस्ट है वो आपको सो जाएगी। ठीक है, यानी कि लिस्ट आएगी आपकी जिलेवार लिस्ट आएगी, और उस लिस्ट में जिसकी परसेंटेज ज्यादा रहेगी। देखो इसमें क्या प्रोसेस रहता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो जिसकी बाढ़ में पॉइंट 83 है, ठीक है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है। यानी कि इसमें उल्टा सिस्टम चलता है। जैसे कि एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, काफी छात्रों का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, बार बार वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या रहता है, जैसे जिसकी 98 है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, 97 वाले को उल्टा सिस्टम चलता है इसमें। ठीक है ना, और उसके बाद में 96 वाले को यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये प्रोसेस है इसमें लगातार है वो चलता रहता है। ठीक है,
यहाँ पर देख भी सकते हो आप, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिली है, जैसे इसमें आपका खुद का नेम, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट शो कर देगा, उसके बाद में आपका खुद का नेम शो कर देगा, फादर नेम शो कर देगा, एग्जाम टाइप है वो आपका शो कर देगा, जैसे क्लैट के लिए अगर आपका एग्जाम लगा था, कांस्टेबल एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी परसेंटेज और यहाँ पर आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज भी आपकी बताएगा कि इतने परसेंटेज पर आपको जो कॉलेज है वो मिल गई है, मतलब कि कोचिंग है वो मिल गई है। कोचिंग कौन सी मिली है, वो कोचिंग की भी जानकारी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, स्टूडेंट ऐप है, ठीक है, ये सब कुछ जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। और एक बार मैं आपको जो कोचिंग की जानकारी है वो भी आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हो इंस्टीट्यूट नेम है वो भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से आपको फॉर्म है इजीली भर देना है। और यहाँ पर जैसे अजमेर की अलग से आएगी, उसके बाद में अलवर की अलग से आएगी, जयपुर की अलग से आएगी, ठीक है, सभी की लिस्ट है वो अलग से आती है। बच्चे 30,000 है, टोटल 30,000 बच्चे हैं, तो सभी की लिस्ट है वो अलग अलग आती है, तो इसमें आपका खुद का नेम आ जाएगा। जब लिस्ट आएगी उसमें आपका फादर नेम है और इंस्टीट्यूट आपको कौन सा मिला है, यहाँ पर आपको कोचिंग है वो करनी है। उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम नेम है वो आपका आ जाएगा, कंपनी एग्जाम नेम यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, तो ये परसेंटेज आपकी कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ आपका क्लियर है वो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम नेम का मतलब ये है कि कौन से एग्जाम के लिए आप जो फ्री में कोचिंग है वो करना चाहोगे, ये सब कुछ आपका आ जाएगा। जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से कर लेना। और तो बस जितनी जो जानकारी मुझे देनी थी वो मैंने दे दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी छात्रों को मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त है, जैसे आपका भाई है, छोटा है, बड़ा है, या कोई कोचिंग में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, उनको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि सबको पता लगे कि जो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना है इसका फायदा सभी स्टूडेंट है वो उठा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं पवन इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं। ठीक है, बाय।